जय बद्री विशाल, जय महादेव, हर हर महादेव। कैसे हैं आप दोस्तों? आशा उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त एवं स्वस्थ हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ और इन खूबसूरत वादियों के साथ और मेरे गांव लोदली के साथ, जो कि बीरोखाल ब्लॉक में पड़ता है। तो आज हमारी दौड़ हो रही है बेदीखाल की ओर, क्योंकि हमारे डॉक्टर शिवानंद नोटियाल महाविद्यालय बेदीखाल में आ रहे हैं। सतपाल महाराज जी के बेटे सुयेश रावत जी आ रहे हैं। उनका मार्गदर्शन कराने के लिए मैं आपको बेदीखाल ले जा रही हूँ, यानी वीडियो बनाने जा रही हूँ बेदीखाल। और उसमें बता देती हूँ वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आज हमारे कॉलेज में सेमिनार है। सेमिनार होता है पर्यावरण के संरक्षण के लिए, यानी पर्यावरण के बारे में उसमें बताया जाता है। और अनदर में तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ कॉलेज में, तो अब मुझे मिल चुके हैं यहाँ पे रावत से, तो वो आपको बताएंगे इस कॉलेज के मतलब सेमिनार जो हो रहा है उसके बारे में, है ना सर? तो जय हो। ठीक है, आप नमस्ते, लगे रहिए आप। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज पर्यावरण संरक्षण में महिला की भूमिका पर यहाँ पर सेमिनार होना है। सेमिनार का मकसद होता है कि वहाँ के क्षेत्र की जनता को उस विषय के प्रति जागृत करना, और उसी विषय में विभिन्न क्षेत्रों से, ग्रामों से हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। और आज इस पर चर्चा परिचर्चा हमारे जो विद्वान लोग हैं विभिन्न विद्यालयों से, हरिद्वार से, आपके रुड़की से, आपके देहरादून से, यानी कि विभिन्न स्थानों से हमारे इस क्षेत्र में आ रहे हैं। वो लोग इस क्षेत्र में जो रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च का परिणाम वो महिलाओं के बीच में रखेंगे, महिलाओं को जागृत करेंगे। और आने वाले समय में, क्योंकि हमारे लिए जीवन अगर ठीक प्रकार से संचालित करना है तो उसके लिए पर्यावरण की आवश्यकता है। इन विषयों पर, ज्वलंत विषयों पर यहाँ पर चर्चा होगी और महिलाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो ये जैसे कि आप जान सके हैं कि मेन ये है पर्यावरण के लिए, जो कि मैं आपको बता चुकी थी, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। बाकी और लोगों से भी मैं आपको यहाँ पे मिलाती हूँ। तो जो सर यहाँ लता दी, कैसे हो? ठीक हो? हाय, बढ़िया हो? हाँ। बहुत अच्छी दीदी है हमारी। प्रणाम सर। आप मुझे सेमिनार के बारे में कुछ बता सकते हो? बेटा सेमिनार जो है पर्यावरण को लेकर है कि पर्यावरण में जैसे उत्तराखंड में क्या महिलाओं की क्या भूमिका रहती है ना, अच्छा, उसको लेकर 2 दिवसीय सेमिनार है। और जैसा आपको पता ही है उत्तराखंड में महिलाओं का हमेशा बढ़ चढ़ के इसमें हो रहा है। जैसे गौरा देवी का नाम सुना होगा, हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो उसी को लेकर 2 दिवसीय सेमिनार है। इसमें महिला मंगल दल आ रखे हैं, छात्र छात्राएं हैं और हमारे मुख्य अतिथि सुयेश रावत जी हैं। उसको लेकर ये 2 दिवसीय सेमिनार है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो जैसे ही आपने सुन ही लिया है, यहाँ पे सुयेश रावत जी आ रहे हैं और सेमिनार में शामिल होने के लिए। तो चलिए बाइक यहाँ पे अभी अनदर लोगों से मिलाते हैं आपको। ये लोग आ रहे हैं। कब बेटा आना चाहते तुम? कोलीर बटे। अच्छा, इक्का कोड़न कोलरी ने बीरोखाल ब्लॉक में। अच्छा, बीरोखाल ब्लॉक। अच्छा अच्छा, बैठा बैठा। हाँ हाँ, आप लोग का बटे छो सब है? अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ 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 हाँ, अच्छा, तो मैं लड़का वाला नाते वगैरह है ना? अच्छा, हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। यहाँ पे आ गई हमारी मैम। मैम कैसे हो? मैम प्रणाम। आप ठीक हो? मस्त हो गई। हमारी क्यूट सी मैम है, देख सकते हो, बीएड की लेक्चरर। और यहाँ पे मैम से भी पूछते हैं थोड़ा सेमिनार के बारे में। मैम आप थोड़ा सा। सेमिनार हम करवा रहे हैं कि जो वुमेन्स का है ना, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कैसे उसको संरक्षण कर सकते हैं। जैसे हम पेड़ों में आग लगाते हैं, यहाँ पर जंगलों में आग, घास अगर आपको नहीं मिल सके, लेकिन फिर भी ज्यादा हम वो करने के लिए, उसको बचाने के लिए अपने जंगलों को, ताकि जीव जंतुओं को भी आसरा मिल सके, उनको भी खाने के लिए मिल सके, और वो अपनी जो नुकसान करते हैं हमारे खेतों को, वो नुकसान ना पहुँचा सके। तो कैसे हमें करना चाहिए, ये जो पिरुल की पत्तियां हैं इनको किस तरीके से प्रयोग किया जाए जिसकी वजह से वो अपना कार्य कर सकते हैं। कंडाली है जैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा, तो उसकी चाय पत्ती के लिए, घरेलू उद्योग के लिए हम कैसे उसे बढ़ा सकते हैं। तो इन सब के लिए कैसे करना है, ये जागरूकता लाने के लिए हम ये सेमिनार कर रहे हैं, ताकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, हमने सभी आसपास के गाँव के महिला मंगल दल की औरतों को इसलिए बुलाया है, वो भी अपने विचार दे, हम भी अपने विचार देंगे। तो कहाँ पर क्या अच्छा निकलता है, जो रिजल्ट निकलता है, तो फ्यूचर के आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनके लिए अच्छा
अच्छा हो, तो इसकी वजह से हम ये सेमिनार कर रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। तो जैसे कि आप जान सकते हैं यहाँ के आसपास की सारी महिलाएं बुलाए हैं, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर पर्यावरण से जुड़ी रहती हैं, क्योंकि लकड़ियाँ काटना, ये पिरूल घास वगैरह सब उन्हीं का होता है। तो जैसे कहीं भी आग लगती है तो महिलाओं को बता रखा है, जैसे वो आड़े वगैरह, यानी आपको पता ही है झाड़ियाँ काट के जलाते हैं, उनसे भी आग बहुत फैलती है। उस आग को बचाने के लिए और हर चीज़ की तो कुछ ना कुछ तो इससे लाभ होगा, इसीलिए यहाँ पे सेमिनार होता है और सेमिनार बड़े चढ़ के होता है। और हर साल इसमें अलग अलग आपको मतलब बदलाव दिखेंगे, और लगभग मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा होता है यहाँ, कि मतलब पिछले साल थोड़ा कम था, इस साल और बढ़ के है। मैं उम्मीद करती हूँ अगले साल इससे भी ज़्यादा बढ़ के होगा, और महिलाएं भी इस बार बहुत बढ़ चढ़ के यहाँ पे शामिल हो रखी हैं। तो चलिए चलते हैं, जाएंगे हम सर के सामने, तो यहाँ से चलते हैं। सर प्रणाम। सर प्रणाम। सर आप यहाँ पे सेमिनार के बारे में बता सकते हो कुछ? हाँ बताएंगे, थीम बताऊंगा ना मैं वहाँ से, तो वहाँ पर भी कर लेना आप रिकॉर्ड। लेकिन ये जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए, हमारा जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, नदियाँ प्रदूषित हो गई, जंगल खत्म हो गए, तो इसमें हमने 10-15 गाँव की आसपास की महिला मंगल दल को बुलाया है, जो आपको पता है मातृ शक्ति इस धरती को बचा सकती है, क्योंकि पुरुषों ने तो रोड बना दी, बांध बना दिए, सब चीज खत्म कर दिया। सही बात। तो आने वाली पीढ़ी चाहे तुम्हारे अकाउंट में करोड़ों रुपए भी है, लेकिन सांस तुम्हें इस धरती से लेनी पड़ेगी। सही बात। तो उसके लिए जागरूकता के लिए ये सेमिनार है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो बाकी आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि सर इसी के इंचार्ज है, सर को इसका इंचार्ज मिला होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा 2 वचन सर से भी पूछवाया है। बाकी आपको आगे दिखाते ही रहेंगे, अभी लेक्चर होंगे इसके बारे में, आपको आगे दिखाते रहेंगे। चलिए अब बनते हैं आगे। प्रोफेसर वंदना तिवारी जी से आप भी आकर के अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। इसके पश्चात मैं अपने महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक की आप भी अपना स्थान ग्रहण कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का कष्ट करेंगे। उसके पश्चात पूरे इस जो ये आज का समारोह है, सेमिनार है, इसके जो आयोजक है, संयोजक है, कन्वीनर है, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का कष्ट करेंगे। इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा आयोजन सचिव हरीश चंद्र फिरोज जी से आप भी सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी मां शारदे को देवी देवता मैम लोग हरिद्वार से हमारा वैदिक हॉल। अच्छा। और इस तरह के कार्यक्रम मां सरस्वती दैनी बेजारे मां सरस्वती की सरगम गाए सुस्वागतम, सासों की सरगम गाए सुस्वागतम, सुस्वागतम 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 सुस्वागतम, सासों की सरगम गाए सुस्वागतम, सासों की सरगम गाए सुस्वागतम, सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। कि तुम्हारी वजह से पर्यावरण बचना और बड़ी बड़ी जगहों सेमिनार होंगी वो में कोई पर्यावरण नहीं बचूंगी, सिर्फ एसी कमरा होंगी वो, और एसी की कमरा बैनर लगेंगे और तुम तक कोई मैसेज नहीं जाओगे। लेकिन अभी तो हम सिर्फ काम चला रहे हैं कि हाँ ठीक है पानी आ गया, लेकिन अगर जंगल नहीं रहेंगे तो पानी नहीं रहेगा फिर, और खासकर बांझ के जंगल। तो अगर इस एरिया की जो महिलाएं हैं या मीटिंग हो, यहाँ पर हमारे श्री सुयश रावत जी भी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि जो ये हमारा फॉरेस्ट है ऊपर का, किसी तरह से ऐसी योजना लाई जाए कि इसको हम बांझ के जंगल में कन्वर्ट करें, वहां पर वही ऐसी पॉलिसी बने कि इस रीजन में नेचुरल पानी डेवलप हो। क्योंकि अभी बिस्लेरी की बोतल में आ रहा है पानी, ढकावा डाल बन बनी लगावा, डाली जब तो कनौ की डाली भूखा पुन कमावा, हितारम झम चला बैठम ठम, हितारम झम चला बैठम ठम, आवा दीदी भूलो आवा अपड़ बन जंगल बचावा, डालू पर भिटे जावा। थलीसर बॉडी जंतु विज्ञान विभाग 10 गाँवों की सूची है
मैं सबसे पहले महिला मंगल दल लोधली के अध्यक्ष से अगर कोलवी गांव महिला मंगल दल कोलवी और बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। आप बहुत दूर से आए हैं, लगभग 50 किलोमीटर दूर से इस सेमिनार में आप अपनी सहभागिता देने आए, तो आपका कोटि कोटि नमन और धन्यवाद करेंगे। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आपका सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, आप अपने गाड़ी आज हैं, उनको सम्मानित करेंगे। मुख्य अतिथि महोदय स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित। नैनीताल से विजया मनराज जी भी उपस्थित है, आपको भी हम सम्मानित करना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से। इसके पश्चात हमारे मध्य जो है मीडिया पत्रकार बंधु भी उपस्थित हैं, जो इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और मीडिया एक ऐसा माध्यम है, इसमें हमारे मध्य इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग, इसके पश्चात भी आमंत्रित कर रहा हूं विजेंद्र ध्यानी जी को, उनको भी हम सम्मानित करना चाहेंगे कि आपने अपने अमूल्य समय से समय निकाल करके इस सेमिनार के साथ खिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दीपक खुद जलाएं। मेहमान भी घर पे आता है, अगर हमारे साथ ट्रेनिंग में आपने चलोगे तो मेहमान भी घर पे आता है, तो उसको जग और गिलास पानी दे दो, क्योंकि बहुत सारा गिलास ये होता है, इतने बड़े गिलास में लोग पानी पीते नहीं है। ये पानी यहाँ के जहाँ पानी नहीं है इस गिलास में 4 लोग पानी पिएंगे। तो हमारा कहने का मतलब है, या मेरा आप लोगों को कहने का मतलब है कि जिस गांव में भी पानी है उस पानी को बचा के रखें। क्या है, क्या कहोगे आप लोग इसको? बताओ जरा, कोई कहेगा इसको क्या है? कबाड़ है, ठीक है जी। अब ये एक इसकी अलग अलग है। हमारी जितनी भी माताएं, बहनें और बच्चे हैं, ये हमें दिया गया ये मंत्र की कहीं भी जाओ तो थैला साथ ले जाओ। आप बाजारों से सब्जी लेते हो तो बाजार वाले ये पन्नी आपको दे देते हैं, आपने सामान वो किया और बाहर फेंक दिया। ये जो कचरा है ये 1 वर्ग मीटर में ना तो आपकी सब्जी होने देगा, ना फल होने देगा, ना पेड़ होने देगा। और अक्सर बच्चे लोग क्या करते हैं, दुकान से ठंडा लिया और फेंक दिया। लेकिन नहीं, आप बहुत सारे बोलते हैं, हमें प्रश्न करते हैं, बहुत सारे हमारे को प्रश्न करते हैं कि कंपनी बंद करा दो। अब कंपनी तो हम बंद करा नहीं सकते, लेकिन आप लोगों को समझा सकते हैं कि आप इसका सही तरीका बनाया है। ये है खाली बोतल, इसको इसमें भरना है। ये डंडी रखो एक हमारे से जैसे हमने रखी है, ये इसमें भरना है, ये इसमें भरना है, ये जैसे मैंने भर रखी है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये इको ब्रिक, इको का मतलब है परिस्थिति के हिसाब से, इको ब्रिक का हो गया ईट, परिस्थिति के हिसाब से बनाई गई ईट। तो ये परिस्थिति को देखते हुए, जो परिस्थिति खराब हो रही है उत्तराखंड की, तो उसको देखते हुए आपने ये ईट बनानी है। और ये ईट क्या काम आएगी? ये ईट आपके स्कूलों में, आपके घरों में गमलों के काम आएगी, सजावट के काम आएगी, और अदर विद्यालय का या घर का, ये पोस्टों में भी ईट लगेगी आने वाले टाइम में। आपको शहरों से वैसी ईट मंगानी पड़ेगी। ये संरक्षण के लिए पानी बचाएंगे, हम पॉलीथीन प्लास्टिक का बहिष्कार करेंगे, हम इको ब्रिक बनाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद सभी लोगों का।
और अगली बार जब मैं आऊँगा तो मैं देखूंगा कि आपके विद्यालयों में, आपके घरों में, और खासकर महिलाओं से तो मेरा विशेष निवेदन है, क्योंकि इस देश की माँ सरस्वती के इस पावन प्रांगण में आज हम एक राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए एकत्र हुए हैं और इसका विषय है पर्यावरण संरक्षण में महिला की भूमिका उत्तराखंड राज्य में, रोल ऑफ वुमन इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन उत्तराखंड स्टेट। अगर हम अपने सनातन समाज को देखें तो हम महिला को किस रूप से देखते हैं? तो हम महिला को एक माँ के रूप में देखते हैं, एक जन्म देने वाली जननी के रूप में देखते हैं, एक अन्नपूर्णा के रूप में देखते हैं, जो बच्चे की परवरिश करती है, उसे खाना खिलाती है। बहुत ही विशाल रूप है और बहुत ही महत्वपूर्ण रूप है। तो और अगर पहाड़ में हम देखें तो एक जो महिला समाज है यहाँ उपस्थित, वो सब गांव से दूर जाते हैं, खेती करती हैं, घास काटती हैं, पेड़ से जो कुछ पत्तियां होती हैं उनको तोड़ते हैं और अन्य ऐसे काम करती हैं। और जो प्रकृति है, जो उसके सारे संसाधनों को वे मिल गए हमें फेमस ब्लॉगर। तो ब्लॉगर का नाम पूछते हैं, तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनील है और मेरा यूट्यूब चैनल पहाड़ी जंक्शन के नाम से। अच्छा, आप किस रिलेटिव वीडियो बनाते हैं? मेरी पहाड़ी लाइफ स्टाइल रहती है और उसके साथ साथ मैं ना समाज के मुद्दे उठाता हूँ। अच्छा। अभी मेरा एक मुद्दा काफी हाईलाइट हो रहा है। मैंने टीचर्स के अगेंस्ट बोल दिया था कुछ, क्योंकि टाइम पे नहीं आते थे। अच्छा। जिसकी वजह से तारीफ भी हो रही है और वो भी हो रहा है। अच्छा, तो कोऑपरेट कर रहे हैं, मतलब उसमें जरूर देखेंगे। हमारे सब्सक्राइबर भी आपको, हमने आपको सब्सक्राइब कर दिया है जी। अब आपकी वीडियो देखेंगे। ठीक है। और ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यहाँ पे हो रहा है टी टाइम, देख सकते हैं। ये देखो, ख्याल पोड़ी बो ख्याल जटिया ख्याल चाची कौन होना चाहिए कौन से पोड़ी ये देखो भाई, सारे गांव वाले यहीं पे खा रहे हैं। बाकी भीड़ देख सकते हो आगे। क्या बना? अच्छा। तो अब यहाँ पे लगेगा प्रोजेक्टर, देख सकते हैं आप। यहाँ पे प्रोजेक्टर की तैयारी कर रखी है और प्रोजेक्टर के माध्यम से हम सबको बताया जाएगा पर्यावरण के बारे में। और जो हरिद्वार वगैरह से लेक्चरर आए वो बताएंगे इसके बारे में, देख सकते हैं आप यहाँ पे। चंदन सी आदर, कुसुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्थन देकर सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। और मैं डॉक्टर दीपमाला कौशिक, हरिओम सरस्वती पीजी कॉलेज धनौरी, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से यहाँ पर आई हूँ। और यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य का अवसर है। और जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पास जाता है ना, उसे कोई भी दिलासा दे दे पर वो अपनी माँ की गोद में बैठ के ही सब कुछ बोलता है, ऐसे ही प्रकृति आज खतरे में है और उसे ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई नहीं सुनेगा सिवाय इस नारी के। तो प्रकृति आपसे कहती है, हे नारी, मुझको तेरे जैसे अपनों की रक्षा करनी है। हे नारी, मुझको तेरे जैसे अपनों की रक्षा करनी है। जैसे नारी तेरा आंचल है, वैसे ही मेरा आंगन है। हे नारी, जैसे तेरा आंचल है, वैसे ही मेरा आंगन है। खुशबू मेरे फूलों की घर घर तक मुझे पहुंचानी है। खुशबू मेरे फूलों की घर घर तक मुझे पहुंचानी है। सूरज की किरणों से जीवन में रोशनी लानी है। सूरज की किरणों से जीवन में रोशनी लानी है। नारी वो बहुत व्यथावस्था में है, बहुत ज्यादा दुखी है और कहती है, नारी तुझको मुझे बचाना है, तुझको मुझे बचाना है, मुझे जीवन को आगे बढ़ाना है। प्यासों की प्यास बुझानी है, भूखों की भूख मिटानी है। धूप में छाया देनी है, भटकों को राह देनी है। हे नारी, तुझको घर संवारना है,
मुझे पृथ्वी का जीवन पालना है। हे नारी, तुझको घर संवारना है, मुझको पृथ्वी का जीवन पालना है। हे नारी, मुझको तेरे जैसे अपनों की रक्षा करनी है। जैसे नारी तेरा आंचल है, वैसे ही मेरा आंगन है। तो अब आप सोचिए कि जैसे हमारा आंचल को संभाल के रखना है, ऐसे ही हमें प्रकृति के आंगन को भी संभाल कर रखना है, चाहे हमें लड़ना पड़ जाए। मैं सभी को सुप्रभात मेरी तरफ से। मैं डॉक्टर छाया सिंह, वनस्पति विज्ञान विभाग से, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज थली से, पौड़ी गढ़वाल। मैं आपकी 74 इयर्स की महिला थी, उन्होंने 500 पेड़ अकेले लगाए एक एरिया में पूरे। अब आप सोचिए 74 इयर्स की महिला थी वो, उत्तरकाशी की, उन्होंने अकेले एक पेड़ लगाए। उनका नाम है प्रभा देवी। अभी रिसेंटली उनको उसके लिए पुरस्कार भी दिया गया। तो उन्होंने पूरा एक जंगल बनाया है इसके लिए। तो शांति मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित्। ओम शांति शांति शांति। यहाँ पे चल रहा है गर्मा गर्म लंच, तो लंच करते हैं। तो खाना खा रही हूँ, बाकी वहाँ डांस चल रहा है, देख सकते हो। तुम्हें बड़ों को चाहे यहाँ पे आप कर रहे हैं कोल्डी वाले खड़िया गीत, जो कि पहाड़ का नेचर है, संस्कृति है। ठंडो पानी बारगो मारे, खिम सिंह दाल बैठी जोग राजे बारगो ठंडो पानी बारगो मारे, खिम सिंह दाल बैठी जोग राजे बाण डांडा ठंडो पानी डूबने ना दे। बहुत बड़ा, अच्छा धन्यवाद आपके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। तो मैंने अपनी वीडियो शूट कराई पहाड़ी जनसंघ से, जो फेमस यूट्यूबर है। ठीक है, बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद है तुम्हें, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें। अरे बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सब बोले धन्यवाद। देखो बदौलत जी चलो बड़े तुम सब लोग बुद्ध का बढ़िया छो। हाँ सही बात है। सरकार